students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, आज के चैप्टर में हम पावर पॉइंट 2016 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं और उन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं. तो कैसे ये सब होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं. क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट 2016. Things to learn about PowerPoint 2016, creating and saving a presentation, formatting a presentation, slideshow, closing a presentation. Robo. Hi Adi, why are you so worried? Adi, Robo, well my teacher asked me to make a presentation on plants. How do I do that? Robo, that is simple. You can easily use PowerPoint to make a presentation. Come, I will show you. Adi, really? प्लीज़ टेल मी हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट. अब आदि को पावर पॉइंट के बारे में नहीं पता, उसको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, उसको टीचर ने प्रेजेंटेशन बनाने को बोली है प्लांट्स के ऊपर. तो रोबो जो है वो उसकी हेल्प करता है, उसे बताता है कि तुम को वरी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम प्रेजेंटेशन बना सकते हो पावर पॉइंट पे. A presentation is the process of showing or explaining a topic to large number of audience, usually on a big screen. Presentations can be used for various purposes, such as business meetings, seminars, projects, training programs, teaching in schools, and so on. A software package used to create and display information in the form of a slideshow is called a presentation software. There are many presentation softwares available in the market, such as Apple Keynote, OpenOffice.org, Impress, and Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is one of the most commonly used presentation software. तो presentation क्या होती है? presentation के थ्रू आप कोई भी टॉपिक पे किसी भी ऑडियंस को आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट को या अपनी किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसमें आप अपने टॉपिक को लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को समझाते हो, उन्हें उसके बारे में बताते हो. अब इसको आप कंप्यूटर पे बता सकते हो, बिग स्क्रीन पे बता सकते हो, या आप प्रोजेक्टर के थ्रू भी बता सकते हो. तो ये स्कूल्स में नहीं बल्कि ऑफिसेज वगैरह, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में इसका उपयोग किया जाता है. ठीक है. और प्रेजेंटेशन बनती कहाँ पे है? प्रेजेंटेशन जो है ये पावर पॉइंट में बनती है. और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये हाईली यूज्ड पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें प्रेजेंटेशंस को बनाया जाता है. PowerPoint 2016. Microsoft PowerPoint is a presentation graphics software developed by Microsoft. It comes as an integral part of the Microsoft Office suite of applications. PowerPoint is used to create and display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio, video, and animated special effects. अब क्या क्या आप चीज़ इसमें कर सकते हो? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जिसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट में. इसमें आपके वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशन आती हैं, जिसमें आपके टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट्स, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है. नाउ स्टार्टिंग पावर पॉइंट. अब हम जान लेते हैं कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं. To start PowerPoint 2016, follow the given steps. Step 1, click on the Start button. Start menu appears. Step 2, scroll down to alphabet P and click on PowerPoint. PowerPoint Start screen opens. This screen is also called the Backstage view. Step 3, click on the blank presentation. Step 4, a new blank presentation named Presentation 1 will appear on the screen. तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे आप सर्च बार पर P टाइप करेंगे तो आपको P नाम के सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे. तो इस पे आप जा करके पावर पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आपके सामने पावर पॉइंट स्टार्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी. ठीक है. इसमें आपकी स्क्रीन जो है उसको बैकस्टेज व्यू कहा जाता है, और इसी में आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है. तो आपके सामने न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से. अब हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो. दिस इज हाउ अ पावर पॉइंट मेन विंडो लुक्स लाइक. इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब जैसे ही आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये जो पावर पॉइंट विंडो है ये ओपन हो जाती है बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ. इनको हम डिटेल में जानेंगे आगे. Microsoft PowerPoint application window consists of various components. Let us discuss each of them. जिसमें पहला है टाइटल बार.
The title bar displays the name of the application program, that is PowerPoint, and the title of the current presentation. By default, the title presentation 1 is displayed. It also contains control buttons, minimize, maximize, and close button. Quick access toolbar, this enables you to access common commands. By default, it shows the save, undo, and repeat commands. You can add other commands to make it more convenient. File tab. The File tab contains options to perform file-related operations such as new, open, save, save as, print, and close. When you click the File tab, the Microsoft Office backstage view appears. You can choose the desired option from here. अब टाइटल बार से आप समझ गए होंगे, इसमें आपके जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपको डिस्प्ले होगा। इसमें आपके 3 मेन कंट्रोल बटन्स होते हैं, जिसमें आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन को आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपके सेव, अंडू, रिपीट कमांड्स जैसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइल टैब जो है ये आपके बहुत सारे फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए या उनको चूज करने के लिए आप इस पे जा सकते हो। इसमें आप न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज कमांड्स को आप देख सकते हो। रिबन. The ribbon is located below the title bar. It contains several tabs, and each tab contains various tools to create, edit, and format presentation. Slide navigation pan. It is present on the left side of the window. It displays an outline view of all the slides. The user can add, delete, duplicate, and rearrange slides in this pan. Slide pan. It is the middle section of the PowerPoint window where the user can work. It displays the active slide. Note pans. The notes pan helps to add notes to each slide. These notes are very helpful to add additional information to a slide. These notes do not appear when the presentation is running. Placeholder. The placeholder is a dotted rectangular box on a slide that holds the text, the pictures and images, etc. View buttons, they allows you to quickly change the way your presentation is displayed on the screen. Normal view, slide sorter view, reading view and slideshow view are the 4 main views of PowerPoint. A status bar, this appears at the bottom of the window. It displays the serial number of the slide, total number of slides, default language, views, zoom, percentage and so on. तो इसके बाद हम बात करेंगे फाइल टैब की। फाइल टैब जो होता है इसमें आपके फाइल रिलेटेड ऑप्शंस को सेलेक्ट किया जाता है। देन आता है आपका रिबन। रिबन जो होता है ये आपके टाइटल बार के नीचे लोकेटेड होता है। इसमें आपके सेवरल टैब्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप चूज करके अपने प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करते हो और उसे कस्टमाइज करते हो। स्लाइड नेविगेशन पैन में आपको लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो मिल जाता है। इसमें आपको आउटलाइन डिस्प्ले करता है सारी की सारी स्लाइड्स का। अब इनको आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर इनको आप रीअरेंज कर सकते हो। स्लाइड पैन जो होता है ये आपके होता है मिडल ऑफ द सेक्शन पे, ठीक है। इसके थ्रू आप अपनी एक्टिव स्लाइड्स को देख पाते हो। नोट्स पैन जो होता है ये आपके ईच स्लाइड में नोट्स को ऐड करने के लिए वहाँ पे आपको दिखता है। इसके थ्रू आप अपनी स्लाइड्स में नोट्स भी ऐड कर सकते हो। प्लेस होल्डर जो होता है ये डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो आपकी स्लाइड्स को होल्ड करता है। ना सिर्फ स्लाइड्स को, ये आपके टेक्स्ट को, पिक्चर्स को और इमेजेस को भी होल्ड करता है। व्यू बटन जो होता है ये आपको बताता है कि आपकी स्लाइड्स को आपको किस व्यू में देखना है। स्टेटस बार जो होता है ये आपके विंडो के नीचे होता है जो आपके स्लाइड्स के सीरियल नंबर को, टोटल नंबर को बताता है। Think and share. Some presentations are indeed very engaging. What makes a presentation really interesting? Discuss at least 5 points. तो कुछ जो presentations होती हैं वो काफ़ी engaging होती हैं, उनको देखकर हमें मज़ा आता है। तो आपको डिस्कस करना है at least 5 points कि कैसे आप अपनी presentation को interesting बना सकते हो, engaging बना सकते हो। Now creating a new presentation. Presentations and slides are 2 very important components of PowerPoint 2016. A slide in PowerPoint is where information can be placed in the form of text, pictures, sounds, animation, and much more. A collection of many slides is called a presentation.
The introductory slide of the presentation is called the title slide. When all the combined slides of a presentation are shown to the audience is called a slideshow. Follow the given steps to create a new presentation. Step 1, click on the File tab. Step 2, select blank presentation in the backstage view. A new blank presentation will appear with a blank slide. अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो। प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पावर पॉइंट का, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में आपकी मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन को आप स्लाइड्स के थ्रू ही दिखाते हो। तो आपकी जो कलेक्शन ऑफ मैनी स्लाइड्स जो है वो ही आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसको आप कैसे क्रिएट करते हो? आप सबसे पहले फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे इन द बैक स्टेज व्यू। तो आपकी जो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो अपीयर हो जाएगी ब्लैंक स्लाइड के साथ। नाउ क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड। When you open a new presentation in PowerPoint, the presentation program assumes that you will begin your presentation with the title slide. Any text typed after a new slide display becomes the title text and the title text placeholder. There are two placeholders, title and subtitle. First, click on the title placeholder box and add text. Then click on the subtitle placeholder box and add text. After typing the text, click outside the text box. The typed text will appear in the slide navigation pane. अब आपको क्या करना है, अपनी जो टाइटल स्लाइड है, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, उसको आपको क्रिएट करना है, ठीक है। जब भी आप न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं पावर पॉइंट पे, तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है वो अज्यूम करता है कि आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे बिगिन कर रहे हैं अपनी टाइटल स्लाइड से। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे दो प्लेस होल्डर देखने को मिल जाते हैं, एक आपको टाइटल दिखा रहा होता है, दूसरा आपको सब टाइटल दिखा रहा होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, टाइटल पे क्लिक करेंगे ताकि आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसे टाइटल दे सकें, ठीक है। उसके बाद आप सब टाइटल पे क्लिक करेंगे ताकि आप उसे एक सब टाइटल भी देख सकें। तो जो आपका टाइप टेक्स्ट होता है ये आपके स्लाइड नेविगेशन पैन में अपीयर हो रहा होता है। Quick tips, Ctrl+N is the shortcut key combination for making a new blank presentation. Now adding a new slide. After creating a title slide, your next step is to add a new slide in the presentation. You can add any number of slides into the presentation as per the requirement. Follow the given steps to add a new slide. Step 1, click on the Home tab. Step 2, click on the New Slide option. A new slide will be added to your presentation. अब आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसमें आप न्यू स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको एक चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, 10 चाहिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स को उसमें ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके लिए सबसे पहले आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, देन आप जाएंगे न्यू स्लाइड ऑप्शन पे, ठीक है। तो आप देखेंगे एक न्यू स्लाइड जो है वो आपके प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और उस पर आप काम कर सकते हैं। क्विक टिप्स, Ctrl+M इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। तो ये काम आप शॉर्टकट की को प्रेस करके भी कर सकते हैं। Now you should know when you insert a new slide, some placeholders automatically format your text in a bulleted list. This is because bulleted lists are frequently used in PowerPoint. To remove the bullets, deselect the bullets command and the paragraph group on the home tab. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही आप न्यू स्लाइड ऐड करते हो तो जो बुलेट लिस्ट होती है ये आपके अपने आप स्लाइड में ऐड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं वो लिस्ट के साथ बनाई जाती है, बुलेटेड लिस्ट के साथ बनाई जाती हैं। तो अगर आप इन बुलेट्स को नहीं चाहते अपनी स्लाइड में तो आप सिंपली जा करके उन्हें डीसेलेक्ट कर सकते हैं। Now saving a presentation. To save a presentation, follow these steps. Step 1, click the File tab. Backstage view will appear. Step 2, select the Save As option. In the Save As pane, click the Browse option. The Save As dialog box appears. Step 3, in the Save As dialog box, choose the folder in which you want to save the file. Step 4, type the file name in the file name text box. Step 5, click Save. The presentation automatically adds a period and a extension .pptx to the file name.
अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करते हो। इसके लिए आप फाइल टैब पे जाओगे, बैक स्टेज व्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा, देन आप सेलेक्ट करेंगे सेव एज ऑप्शन को, आपको सामने सेव एज पैन ओपन हो जाएगा, देन आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस सेव एज डायलॉग बॉक्स में आपको चूज करना है फोल्डर को जहाँ पे भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, देन आप अपनी फाइल को नेम देंगे और फिर आप क्लिक करेंगे सेव। तो आपका जो फाइल नेम है, जो भी आपने उसको नाम दिया था, वो .pptx एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल को सेव कर देगा। Critical thinking: is it possible to make changes in a presentation once you have saved it? Of course, you can change the presentation which you have saved. Quick tips: you can also click the save button on the quick access toolbar to save the file. Press Ctrl+S to save a file. तो यहाँ पे एक और आपको quick tip दी गई है अपनी फाइल को सेव करने के लिए। Now formatting a presentation. Formatting includes font size, font color, etc. You can format your text to make it look beautiful. All the formatting options are present in Home tab. आप अपनी प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं होम टैब में ही। यू कैन फॉर्मेट द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन द सेम वे एज यू डू इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सिमिलर होता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के ही तरह से। Subject integration: create a PowerPoint presentation on shapes and patterns to present in the mathematics class. अब आप अपने मैथमेटिक्स क्लास में भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप शेप्स एंड पैटर्न्स पे एक PowerPoint प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। Think and share: remember the rules of 6 for presentation that say no more than 6 words per line and no more than 6 points per slide. Too much information on a slide makes it look cramped and boring. तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसमें कम से कम पॉइंट रखें, मतलब मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स रखना है या मिनिमम आपको 6 वर्ड्स पर लाइन रखना है। आपको अगर ज़्यादा वर्ड्स डालने हैं तो आप दूसरी स्लाइड में डाल सकते हैं या दूसरी स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को या अपने वर्ड्स को डालने के लिए। नाउ स्लाइड शो: अ स्लाइड शो is the display of the slides of the presentation one by one in a sequence to the audience. Slideshow view is used for showing the presentation to the audience. Each slide appears on the screen one by one. The slideshow view, we use the following keys or mouse buttons. Escape: click on the escape key to return to the view that was used previously. Click on the mouse button to go to the next slide. When we click on the last slide, we automatically return to our previous view. Enter: press the enter key to go to the next slide. अब स्लाइड शो के बारे में जान लेते हैं। स्लाइड शो जो होता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन को आपकी प्रेजेंटेशन पे डिस्प्ले करता है वन बाय वन, मतलब इनका एक सीक्वेंस होता है। जिस भी सीक्वेंस में आपने इनको लगाया होगा ये उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्ले करेंगे। अब आपको प्ले करने का यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो आपकी प्रीवियस स्लाइड पे चली जाती है, मतलब आप प्रीवियस स्लाइड पे पहुंच जाते हो जैसे आप एस्केप बटन क्लिक करते हो। अगर आप क्लिक करते हो अपने माउस बटन पे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हो। अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो उससे भी आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हो। फॉलो दीज स्टेप्स टू रन अ स्लाइड शो। Step 1: click on the slideshow tab. Step 2: select any option out of the following from the Start Slideshow group. From beginning, the slideshow starts from the beginning, i.e. the first slide. From current slide, the slideshow starts from the current slide. Custom slideshow, the selected slides are displayed. तो यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप स्लाइड शो टैब पे जाएंगे, देन आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपको नीचे दिए गए हैं। मतलब अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग चुनते हो तो आपकी जो स्लाइड है वो फर्स्ट स्लाइड पे, मतलब जो बिगिनिंग वाली स्लाइड है उस पर पहुंच जाएगी। अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड चुनते हो तो आपकी स्लाइड जो है वो अभी जो करंट आपकी स्लाइड चल रही है उससे स्टार्ट होगी। अगर आप कस्टम स्लाइड शो को चुनते हो तो आपकी जो सेलेक्टेड स्लाइड्स है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी।
You should know to view the presentation of a particular slide, open that slide and press Shift plus F5 की combination। तो आप अपनी presentation को अगर particular slide पे देखना चाहते हैं तो आपको उस slide को open करने के लिए press करना होगा Shift plus F5 की combination। Closing a presentation after completing the presentation and properly saving it, it is time to close the presentation। The steps to close the presentation are given on next page. Step 1, click on the File tab. Step 2, select the Close option from the Backstage view. The presentation will get closed. If you have not saved the presentation, a prompt box appears. Click Save to save the presentation. अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी presentation को close करते हैं। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली है तो उसको आप प्रॉपर्ली सेव करेंगे, प्रॉपर्ली उसे क्लोज करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा उस फाइल को ओपन करना है, प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, तो आप इजीली कर सके। तो सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे क्लोज ऑप्शन को फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया होगा तो आपके सामने एक बॉक्स प्रॉम्प्ट होगा जो आपसे उस फाइल को सेव करने के लिए कहेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाए। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन एंड एग्जिटिंग द पावर पॉइंट। तो आपको बताना है कि पावर पॉइंट से एग्जिट करना और पावर पॉइंट को क्लोज करना के बीच में क्या डिफरेंस है। Computer etiquette, we should handle computers with care because classroom computers are an investment that you and your school want to last। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके चाहे स्कूल का कंप्यूटर हो चाहे आपके घर का कंप्यूटर है, अगर वो लंबे समय तक वर्क करे, अच्छे से काम करे, तो आपको उनकी क्या करनी चाहिए, अच्छे से केयर करनी चाहिए। Tricky terms, PowerPoint presentations, graphics, software developed by Microsoft presentation, collection of slides arranged in an order displaying the information along with graphics, sound and animation. Slide, a page of a PowerPoint presentation that displays some information about a brief topic. Slideshow, a display of the slides of the presentation one by one in a sequence to the audience। So children, इस चैप्टर में हमने जाना कि आप प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हो, ना सिर्फ उन्हें क्रिएट करते हो, आप कैसे उन्हें कस्टमाइज करते हो, कैसे अपनी स्लाइड्स को ऐड करते हो और फिर कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को आप सेव करके प्रेजेंटेशन से एग्जिट होते हो, उससे बाहर आते हो, उसे क्लोज करके। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.